ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं रहा हो जनसुराज का। शॉर्ट में बताइए क्यों छोड़े प्रशांत किशोर को? सीधी सी बात है, वो जो घिरे हुए हैं जिन नवरत्नों से, मुझे लगता है कि शायद वहां पे हम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं थी। जनबल के आगे कोई बल नहीं टिकता है। हाँ। और हमारा प्रत्याशी भले ऑटो चालक है, ईमानदारी की रोटी खाता है, पूरे दिन अपना पटना की सड़कों पे ऑटो दौड़ाता है। और कल अभिषेक बंटी जी थे या आज नीरज कुमार सिन्हा जी, प्रत्याशी कोई भी हो, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने नहीं चुना। प्रशांत किशोर जी के साथ वो लोग चल रहे हैं जो बांकीपुर का वोटर नहीं है। तेजस्वी यादव जी को की देखिए, एक तो लालू यादव जी के चलते अभी तक की उनकी राजनीति बची हुई है। ये इस बात तो मैं बात कर रहा हूँ। बोरिंग रोड, केवल वो जो मेन रोड आप देख रहे हैं वही तक विकास दिखता है। उसके जितने ब्रांच रोड में आप जाएंगे आप पैदल नहीं चल पाएंगे। कीचड़, पानी। उनका नाम तनवीर आलम है। हाँ। और मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि RLJP से वो उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं आपका भी रिश्ता होगा। आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं। बिल्कुल। वैसे करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये चीज होगा, वो चीज होगा, तो सब चीज यही तय करते थे। तो ऐसा क्या हो गया था कि आप उनका हाथ छोड़ दिए और इधर प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए? इस पर भी बात होगी। और अभी सामने आपके साथी बोलेंगे हम, क्योंकि हमेशा आपको हम उन्हीं के साथ देखे हैं। तो ये सवाल मीडिया का जायज है कि हम पूछें कि एक मित्र, एक साथी अपने साथी से कैसे लड़ेगा और कैसे पटकेगा, क्योंकि चुनावी माहौल है और आपके जो प्रत्याशी हैं वो शिक्षित ऑटो चालक के नाम से वायरल है। अनुकूल जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता है, या अपने पुराने संबंधों को जहां प्रगाढ़ता हो उसको ऐसे ही नहीं तोड़ देता है। वो यथासंभव प्रयास करता है उस चीज़ों को निभाने की। और वो जब हद से भी समझिए कि एकदम बहुत ज़्यादा न ही गुजर जाए, उसके बाद ही इस प्रकार का कठिन निर्णय कोई भी आदमी लेता है। तो ये निर्णय लेना मेरे लिए भी आसान नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के लोग तो जनसुराज का नाम पदयात्रा के बाद सुने होंगे, मतलब कि 2 अक्टूबर 2022 के बाद। लेकिन मैं जनसुराज और प्रशांत जी के साथ काफ़ी पहले से था। मैं कहूँ तो मैं तो प्रशांत जी के साथ 2018 से था। लेकिन अप्रैल 2022 में जब प्रशांत जी जनसुराज की रणनीति बना रहे थे, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। 8 अप्रैल 2022 को उन्होंने संपर्क किया था। अप्रैल 2022 से हम उनके साथ थे। और बिहार से संबंधित जब जनसुराज का पहला नाम पटल पे आया था, तो 5 मई को उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप शायद उस कॉन्फ्रेंस को देखे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा। तो उस वक्त से लेकर के, मतलब मई से लेकर के अक्टूबर तक आप समझ सकते हैं। और फिर पदयात्रा शुरू होने से लेकर के रिजल्ट आने तक ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं रहा हो जनसुराज का। शॉर्ट में बताइए क्यों छोड़े प्रशांत किशोर को? सीधी सी बात है, वो जो घिरे हुए हैं जिन नवरत्नों से, मुझे लगता है कि शायद वहां पे हम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं थी। और केवल हमने ही नहीं छोड़ा, हमारे जैसे सैकड़ों ऐसे युवा जो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, वो अंत में थक हार के उनको वहां से हवा है। बांकीपुर विधानसभा में आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी है, जनसुराज है और पीके हर जगह पीके। तो आपके ऑटो चालक कैसे इसमें फिट बैठेंगे और कैसे लोग चुनेंगे आपके एक ऑटो चालक, शिक्षित ऑटो चालक, जो आप लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं, तो कैसे चुने और क्यों चुनेंगे? क्योंकि सामने तो आप भी जान रहे हैं कि एक महल है, उसका पिलर बीजेपी सालों से राज कर रहा है। कैसे तोड़िएगा पिलर? देखिए, जनबल के आगे कोई बल नहीं टिकता है। हाँ। और हमारा प्रत्याशी भले ऑटो चालक है, ईमानदारी की रोटी खाता है, पूरे दिन अपना पटना की सड़कों पे ऑटो दौड़ाता है। और स्वाभाविक है भैया, काम नहीं मिला तो कुछ तो रोजगार करेगा ना परिवार को पालने के लिए। और शिक्षित कहाँ तक पढ़े लिखे? उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की जी। तो आप मान के चलिए, अभी का जो सबसे बड़ा पूरे देश का जो कंट्रोवर्सी रहा है, सुप्रीम कोर्ट की CGI तक ने वैसे लोगों को संज्ञा दे दी कॉकरोच की, कि जो कोई काम नहीं करते हैं, कहने का मतलब जो बेरोजगार लोग हैं। तो भाई शिक्षित बेरोजगार, यदि आप उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा तो कुछ ना वो कोई चोरी डकैती तो कर नहीं रहे हैं, छिनते की घटना तो कर नहीं रहे हैं, तो अपने परिवार को पालने पोसने के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो ऑटो चला रहे हैं। अब बात बचे लड़ाई लड़ने के लिए, तो हमारी किसी से तो कोई वो आंतरिक लड़ाई, ये एक विचार की लड़ाई। और हमारी लड़ाई सीधी भाजपा से है।
भाजपा ने तो आप भी देखा कि आपने भी देखा कि नाम पीछे आगे अभी भी चल रहा है कि क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। ये देखिए, भाजपा में सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है। आज यदि भाजपा के कार्यकर्ता अपने मन से किसी प्रत्याशी को चुनते, जैसा सोशलिस्ट पार्टी ने चुना, जैसा हम लोगों ने चुना, हमारे यहाँ क्या हुआ, वोट करो। हाँ, आज यदि भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये मौका देती भाजपा कि भैया तुम बताओ प्रत्याशी भाजपा वाले को जानते हैं कि नहीं, कभी देखे हैं आप कि नहीं? ऑनेस्ट आंसर एकदम। अब आपके तरफ तो करीबी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूँ कि वो लोग जमीन पे नहीं रहते हैं, वो लोग केवल हवा में बात करते हैं। अभी जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हाँ कभी देखे हैं, कभी सुने हैं? इनके पहले भी जो बदले गए उनको भी जानता हूँ और इनको भी जान रहा हूँ। तो कहने का मतलब देखिए, बात कल अभिषेक बंटी जी थे या आज नीरज कुमार सिन्हा जी हैं, प्रत्याशी कोई भी हो, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नहीं चुना। भाजपा में जो आप कह सकते हैं जिनको सुप्रीमो बोलते हैं ये लोग, ये वो मॉडल है। ये तो सबसे पहली बात तो ये लोकतंत्र है ही नहीं, ये राजतंत्र है। लड़ेगा ना तो क्यों लड़ा दिए तिवारी जी? ये आपको किसने कहा? देखिए, हम लोग भाजपा कायस्थ लाया, फिर कायस्थ लाया, नितिन नवीन जी कायस्थ थे, सब कायस्थ था, तो लाला का सीट है ना। यदि केवल कायस्थ की ही लड़ाई लड़वानी होती और हम भी यदि उसी विचारधारा में चलते तो हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष भी कायस्थ हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। और मैं बता दूं कि मतलब उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि लोगों के मन में ये मैसेज नहीं जाए कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं खुद अपने पास ये टिकट रख लिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो चालक को मौका दिया, और संयोग कहिए यदि वो इंसान है तो किसी न किसी जाति का तो भाजपा का तो आपने बोल दिया। देखिए, कायस्थ लड़ा रहे हैं, जमीनी स्तर पर नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में तो आप बोलिएगा नहीं, वाह हो रहा है, लेकिन आप भले अपने मन में बोल दें कि नहीं दूसरी पार्टी के तो नहीं बोल सकते, तारीफ करिए भाई, हर जगह जिंदाबाद हो रहा है। कहाँ जिंदाबाद हो रहा है भाई? आप अपना वीडियो का कमेंट देखिएगा। अरे मेरे भाई देखिए, ये आप भी जानते हैं बढ़िया से कि प्रशांत किशोर जी के साथ जो भी साथी चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ वो लोग चल रहे हैं जो बांकीपुर का वोटर नहीं है, पूरे बिहार से बुलाया गया वो पेड कार्यकर्ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेड कार्यकर्ता। ये वैसे लोग हैं। प्रशांत जी के साथ यदि आप 100 लोगों का हुजूम देख रहे हैं तो वो 100 वोटर नहीं है, या उसमें 5 भी वोटर नहीं है। बांकीपुर का कोई लोकल कार्यकर्ता को तो जगह ही नहीं। दूसरे वाले का भी आपने पर्दाफाश कर ही दिया। सबका कर रहे हैं तो सबका करिए। रेखा गुप्ता मजबूत मानते हैं ना? कहाँ से मजबूत मानते? तेजस्वी यादव जी को की देखिए, एक तो लालू यादव जी के चलते अभी तक की उनकी राजनीति बची हुई है। ये रेखा गुप्ता का समाज, आप बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है, वो इन जाति धर्म के बंधन में नहीं उलझेंगी कि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको वोट दें, ये कायस्थ है इसलिए इनको वोट दें, वो ये लालाजी है इसलिए इनको, वो इन सब मुद्दों से हटके वोट करेंगे। हैं जो कि मेनपुरा की तरफ रहते हैं और युवा हैं, उनका नाम तनवीर आलम है। और मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि LJP से वो उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं आपका भी रिश्ता होगा। आप भी युवा हैं, वो भी युवा है, तो उनको कुछ मानते हैं कि उनको भी नहीं मानते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, लड़ाई लड़ने का सबको अधिकार है, सब आए, स्वागत है, लेकिन ये झूठा बवंडर बड़बोलेपन से बचना चाहिए बांकीपुर की जनता को। एक और महिला है, उनके बारे में कुछ बोलिएगा कि नहीं? आप कि नहीं जानते? नहीं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन बोलना हम चाहेंगे कि नहीं। हमारी लड़ाई सीधा भाजपा से, सीधे भाजपा से है। हमारे सामने न जनसुराज है न राष्ट्रीय। क्या बदल दीजिएगा? आखिरी सवाल यही कि बांकीपुर में सबसे पहले मान लीजिए कि एक ऑटो चालक विधायक बन जाता है, आपकी पार्टी से एक विधायक बन जाता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, ऐसे तो पार्टी का हमारा अपना मैनिफेस्टो है जो निश्चित रूप से आप लोगों को हम देंगे, और आपने सुन भी रखा है, तो मैं अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा उस पर। बांकीपुर का जो सबसे पॉश इलाका है, बोरिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ। बोरिंग रोड, केवल वो जो मेन रोड आप देख रहे हैं वहीं तक विकास दिखता है, उसके जितने ब्रांच रोड में आप जाएंगे आप पैदल नहीं चल पाएंगे। कीचड़, पानी। आप यदि आज बारिश हुई है, आप जाइए किसी गली में, आपको दिख जाएगा कितना विकास 40 साल में भाजपा ने यहाँ किया है। तो ये मेरा मानना है। दूसरी बात, बोरिंग रोड चौराहा से AN कॉलेज के बीच में एक चेक पोस्ट है। आप उस चेक पोस्ट पे यदि आते हैं और आपको आना है मान लीजिए विवेकानंद मार्ग में, आप देखिए वहां से लेके AN कॉलेज तक कहीं भी किसी प्रकार का कोई कट नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, चाहे वो छोटे बच्चे हो जो स्कूल से आते हैं या बड़े से बड़े अधिकारी। ये बोरिंग रोड वाले ही समझ पा रहे होंगे, बाकी वाले नहीं समझ। आप घंटों लग जाते हैं उस जाम में। बच्चा स्कूल से तो समय पे आ जाता है, लेकिन वहां से उसको घर पहुंचने में भूख से बच्चे की हालत खराब रहती है। और बड़े से बड़े अधिकारी भी, मतलब बिहार का 80% समझिए कि वैसा लोग जो कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या बड़े बड़े व्यवसायिक हो, वो सब
सब इस एरिया में रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा समस्या है जो आज तक 40 वर्ष से भाजपा के पास रहने के बावजूद भी भाजपा ने इसको नहीं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो थे उनका रिश्ता नाता किससे था, किसको क्या बना दिए, वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। और अब देखना है कि इनके पार्टी से जो ऑटो चालक हैं प्रत्याशी, वो विधायक जी कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं, क्योंकि मुकाबला तो है ही भैया, क्योंकि कोई भी अगर उतरा है मैदान में और बांकीपुर से है तो टक्कर तो कहीं ना कहीं है ना। लेकिन इनका कहना है कि हमारा टक्कर बस भाजपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।